रखरखाव करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी स्थायी व्यवस्था बनाने और उसे चालू रखने की चुनौती है। और यहीं शायद वो बात आती है भारत में जल संरक्षण का जो बड़ा संदर्भ है। बिल्कुल। भारत में पानी का मैनेजमेंट हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सोचिए, 83% मीठा पानी तो खेती में चला जाता है और बारिश भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। सही बात है। सरकारें कोशिश तो 1970 के दशक से कर रही हैं, लेकिन हमें अपनी जो पारंपरिक तकनीकें हैं, हजारों साल पुरानी, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता कोई देख लीजिए। हाँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, वहां तो कमाल का ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट था। बिल्कुल। और फिर पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में वहां के मौसम और जमीन के हिसाब से कितने अनोखे तरीके विकसित हुए। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जैसे पहाड़ों में कुल होते थे जो ग्रेविटी से पानी लाते थे, राजस्थान में छत का पानी जमा करना, या जमीन के नीचे कुंड और टांके बनाना। हाँ, टांके तो बहुत सुने हैं। फिर दक्षिण में जाइए तो तालाबों पर आधारित एरी सिस्टम था। तमिलनाडु में, केरल में जमीन के अंदर पानी की सुरंगम थी। अच्छा, सुरंगम। हाँ, ये सब समुदाय मिल के चलाते थे और ये टिकाऊ व्यवस्थाएं थीं। लेकिन आज इन पारंपरिक तकनीकों का क्या हाल है? ये तो आज की बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे क्या हुआ कि समुदाय की निर्भरता सरकार पर बढ़ गई। ये पुराना ज्ञान, ये तकनीकें पीछे छूट गईं। अब हम नदियों पर, जमीन के नीचे के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इससे लागत भी बढ़ी है, रखरखाव भी ठीक से नहीं होता और पानी की सुरक्षा पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो हम पूरी बातचीत को समेटें तो एक तरफ जल जीवन मिशन है जो ग्रामीण भारत में पीने के पानी की पहुंच में क्रांति ला रहा है। लाखों लोगों की, खासकर महिलाओं और बच्चों की जिंदगी बेहतर हो रही है। छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड जैसी सफलता की कहानियां हैं। हाँ, वो उम्मीद जगाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जैसे मामलों में गंभीर चुनौतियां भी हैं, कथित अनियमितताएं हैं जो इस पूरे कार्यान्वयन और निगरानी के सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। तो निचोड़ यही निकलता है कि सुरक्षित और टिकाऊ पानी देना एक मल्टी डायमेंशनल काम है। इसमें सरकारी पहल चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन साथ ही बहुत मजबूत निगरानी, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान। हाँ, और सबसे जरूरी, भारत की जो सदियों पुरानी जल संरक्षण की विधियां हैं, उनका सम्मान करना और उन्हें आज के हिसाब से अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे भारत अब 2028 तक 100% नल जल कवरेज के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, ये सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पाइप और टंकी लगा देना ही काफी होगा, या फिर हमें पानी के सही इस्तेमाल और उसे बचाने को लेकर एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की भी उतनी ही जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब हमारे कई पारंपरिक तालाब, बावड़ियां और पुराने तरीके कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हैं।